नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देखो, जो एसएससी है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। कब बनाई थी? 4 नवंबर 1975 को बनाई थी। और जब इसको बनाया गया था ना, तब इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। फिर जब 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमें पता चल गया है कि क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन इसका काम क्या है? ये काम क्या करती है? अलग अलग जो डिपार्टमेंट है या फिर अलग अलग जो मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दोबारा सुनो, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है या अलग अलग मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करती है, उन्हें लगवाती है डिपार्टमेंट के अंदर। किसके थ्रू? एग्ज़ाम के थ्रू। दोबारा सुनो, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है? अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का काम एसएससी का होता है। और ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये एग्ज़ाम के थ्रू होती है। वो 8 प्रकार के एग्ज़ाम लेती है पूरे साल में। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया। इसके अलावा और भी है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ हैं। इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो पोस्ट रिक्रूटमेंट कराई जाती है वो क्या होती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, पोस्टल इंस्पेक्टर हो गया और ऑडिटर हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो काफ़ी सारी पोस्ट इसमें हमें मिलती है। एसएससी ना पूरे साल में 8 प्रकार के एग्ज़ाम लेती है। एक होता है एमटीएस, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। एक होता है सीएचएसएल, जिसे हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम बोलते हैं। थर्ड है सीजीएल, जिसे हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। फिर है एसएससी जीडी कांस्टेबल। एक होता है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है जेई जूनियर इंजीनियर, जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और एक होता है स्टेनोग्राफर। ये 8 प्रकार के एग्ज़ाम एसएससी पूरे साल में लेती है अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आज जो हम जिस पर हम बात करेंगे, जिस एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे वो है एमटीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एसएससी द्वारा एमटीएस का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके अंदर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, उनके अंदर जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनके जो दिन भर के काम होते हैं, उनमें मदद करने के लिए इनमें ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करवाई जाती है। ये पद कौन से होते हैं? पियून हो गया, जमादार हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई वाला हो गया, माली हो गया। ठीक है, इस तरीके के पदों पर एमटीएस के थ्रू भर्ती होती है। इसमें जो एज लिमिट होती है वो है 18 से 25 साल, और जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो है 10th क्लास। ये सबसे कम क्वालिफ़िकेशन वाला एग्ज़ाम है। सैलरी इसमें जो हमें मिलती है वो है 18 से 22,000। अब जो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, 2 सेशन में, एक ही दिन में 2 सेशन में हमारा पेपर होता है। पहले सेशन में हमें मैथ और रीजनिंग सॉल्व करनी होती है, जो कि 45 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 25 क्वेश्चन मिलते हैं मैथ के और 25 ही क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड सेशन होता है हमारा, वो भी कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का, जो कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। वो भी 1 नंबर की। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपने
गलत कर दिया है तो 3 नंबर का जो ठीक कर रखा होगा उसमें से 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मान लो अगर आपने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा जो कि है फिजिकल टेस्ट, उसे बोलते हैं PET, और एक होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।